नमस्ते, वेलकम टू टुडेज सेशन। आज का सेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग इंटरेस्ट इन मेडिटेशन, इन योगा। एंड आज इसी को और अच्छे से समझेंगे। दैट इज वाई हमने इसे थोड़ा सा डिटेल्ड वीडियो बनाया है एंड आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू। आपकी बहुत सरल लैंग्वेज में आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन कि कैसे आप मेडिटेशन को, ध्यान को और बेटर कर सकते हैं। थिंग्स दैट यू हैव टू अवॉइड, थिंग्स दैट यू मस्ट फॉलो, एनी चैलेंजेस एंड ऑल्सो बिफोर ध्यान वी गो इनटू धारणा। तो धारणा जो हमारा फोकस है, जो कंसंट्रेशन है, उसके लिए भी हम क्या क्या कर सकते हैं। धारणा से हम आगे ध्यान में जाते हैं। इसीलिए इन सब के लिए हमारे डूज डोंट्स, क्या माइंड होता है, कैसे उसे इस्तेमाल करते हैं, क्यों हमें मेडिटेशन करना चाहिए, ऑल ऑफ दीज थिंग्स यू विल अंडरस्टैंड टुडे इन टुडेज सेशन। एंड उसके लिए ये सेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। सो नमस्ते, मेरा नाम है डॉक्टर श्री गोयल एंड आई विल बी लीडिंग यू थ्रू द सेशन टुडे एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। एंड बिफोर वी स्टार्ट, छोटा सा एक प्रेयर करेंगे, एक बिगिनिंग इनिशियल प्रेयर। सो उसके लिए आप एक कंफर्टेबल पोज में बैठ सकते हैं। यू कैन क्लोज योर आईज एंड ब्रीथ इन डीपली एंड एक्सहेल। Coming to the present, removing any excess thoughts, anything that distracts. And joining your hands in front of the chest. You can repeat the prayer after me if you want. गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफलसारभक्षितम् उमासुतं शोकविनाशकारणं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। षडाननं कुङ्कुमरक्तवर्णं महामतिं दिव्यमयूरवाहनं रुद्रस्य सुनं सूरसेननाथं गुहं सदाहं शरणं प्रपद्ये। या कुन्दे तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माश्रितशङ्कर प्रभृतिभिर्देव सदा पूजिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापा। ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय श्री शिवानंदाय ते नमः। श्री विष्णुदेवानंदाय ते नमः। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमोस्तुते, नारायणे नमोस्तुते। ओम शांति शांति शांति। ओम बोलो स्वामी शिवानंद महाराज की जय। ओम बोलो स्वामी विष्णुदेवानंद महाराज की जय। Gently opening your eyes. Hari Om Tat Sat. How are you feeling today? So today we will be understanding more deeply about meditation. Hope the whole session is very useful to you. I hope to see you till the end of the video so that you can understand more about how you can meditate better, what really meditation is, why do we meditate, what are the steps for it, what are the do's, don'ts, and before meditation we have to get better in the concentration process. What is mind, what is the nature of mind, what you can do for a positive thinking and positive attitude, and why do we do all of this in the first place.
तो अगर आपको मेडिटेशन ध्यान के बारे में और जानना है, उससे पहले हम धारणा को भी अच्छे से समझेंगे। ऐसा क्या है जो हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और कैसे आप अपने आसपास में भी इस चीज को अप्लाई कर सकते हैं, और क्यों और क्या है इन सब चीजों का यूज क्या है, और माइंड जो थॉट है उसका क्या नेचर है, इन सबको हम और अच्छे से समझेंगे। तो उसके लिए ये जरूरी है कि आप पूरे एंड तक इसे देखिए और इसे समझें। कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ भी आपको ऐसा है जो समझना है, आई बी वेरी हैप्पी टू रिप्लाई, एंड यू कैन राइट इट डाउन इन द कमेंट्स, और यू कैन इवन गेट इन टच विद अस at the information that we have provided below for any personalized, any help or sessions as well. So let's get ahead, and first it is most important for us to understand what is mind, what is thought, and what is the nature of all of this. तो हमारे लिए सबसे पहले important है ये समझना कि mind, thought और इसका nature क्या है। जब हम थॉट की बात करते हैं, जब हम माइंड की बात करते हैं, तो इसका नेचर हमें वेद में, स्क्रिप्चर्स में, और जो हमारे मुनि ऋषि और सब हमारे जो गुरु रह चुके हैं, इन लोगों ने ऐसे अलग अलग तरीकों से एक्सप्लेन किया है, उसकी एक एनालॉजी दी है, अलग अलग कंपैरिजंस दिए हैं। सो फॉर एग्जांपल, माइंड हैज बीन कंपेयर्ड टू दैट ऑफ अ लेक wherein 3 states of mind have been explained, which is sattvic, rajas and tamasic। और इसे कैसे बताया गया है आप देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक बहुत क्लियर लेक है जिसमें कोई मूवमेंट नहीं है, तो आप एकदम अपनी छवि जो है उसके आर पार देख सकते हैं। एनी स्टिल वाटर यू कैन एक्चुअली सी योर रिफ्लेक्शन डाउन इज सात्विक माइंड, इज सात्विक नेचर ऑफ माइंड। और यहीं पे राजसिक होता है जहाँ पे थोड़ा सा टर्बुलेंस रहता है, सो द वाटर इज अनक्लियर, द वाटर इज मूविंग, एंड दैट इज राजसिक माइंड, डिनोट्स एक्टिविटी। जो राजसिक माइंड होता है वो एक्शन, मूवमेंट और एक्टिविटी दिखाता है, वो राजसिक हो गया। तामसिक एक बहुत डल होता है, जैसे मडी वाटर होता है, any dirt or any low negative thing is considered to be tamasic, and so our mind can be compared to all of this. Our mind can also be compared to that of a drunken monkey, which is always trying to grasp something. So if you see, mind is very active, and it is always trying to skip from one branch to another. monkey mind जैसे कहा जाता है, उसी तरह से माइंड को अगर आप देखें, कभी बैठे आप शांति से, तो यू विल सी हाउ योर माइंड इज ऑलवेज स्विचिंग फ्रॉम वन टॉपिक टू अनदर, एंड इट इज सो एक्टिव, इट इज ऑलवेज थिंकिंग, इट इज ऑलवेज एक्टिवली सर्चिंग फॉर टॉपिक्स टू थिंक, डू और एक्ट ऑन। इसी की तरह से एक कंपैरिजन माइंड को फास्ट मूविंग फैन की तरह भी बताया गया है, कि कैसे एक फैन जिसे बहुत तेज चल रहा है, उसी तरीके से माइंड जो है वो इतने सारे थॉट्स, सो इट इज सेड दैट आवर माइंड थिंक्स अबाउट 12,000 to even more number of thoughts in a day, of which about 80% to 90% are negative and repetitive. That is so it's not going to help anyone, right? तो अगर इतने सारे 12,000 अगर थॉट्स हम लोग सोच रहे हैं, जिसमें से इतने सारे जो हैं वो नेगेटिव है और रेपिटेटिव है, यहीं पे हमारे को आता है कि इसे हम कैसे स्लो डाउन करें। पहले तो हम माइंड की जो थॉट्स हैं उसको स्लो डाउन करते हैं, हम उससे अवेयर होना शुरू करते हैं, और फिर हम जो नैरेटिव है, जो भी हमारी कॉन्वर्जेशन चल रही होती है, जो सेल्फ टॉक चल रही होती है, जो भी थॉट्स चल रहे होते हैं, हम चेंज करते हैं टू पॉजिटिव। और अगर हो सके इन टाइम, तो वी कैन ऑल्सो एब्सोल्युटली सेसेट द माइंड, हम उसको एकदम बंद कर सकते हैं। वी कैन स्टॉप द मेंटल एक्टिविटी और डिक्रीज द मेंटल एक्टिविटी इज द अल्टीमेट एम। तो अगर हम उस तरीके से देखेंगे, तो हमें ये जानना जरूरी है कि हमारा माइंड कितना एक्टिव रहता है, कितना सब सोच रहा होता है, और कितना सारा उसमें इंफॉर्मेशन होता है, राइट। तो अगर हम उस तरीके से देखेंगे, तो हमें ये दिखेगा कि इट इज सो एक्टिव एंड हैज बीन कंपेयर्ड टू अ फास्ट मूविंग फैन। उसी तरीके से माइंड हैज आल्सो बीन कंपेयर्ड टू दैट ऑफ अ वाइल्ड हॉर्स। Wild horse, something that is not tameable. If you sit down for meditation, if you sit down for dharana, if you sit down to concentrate on one thing, tell me how easy it is to be able to think about that one thing for even a minute.
तो जब आप बैठेंगे किसी एक चीज के बारे में सोचने के लिए भी, या फिर आप बस बैठ जाएंगे कि ऐसे एकदम आंख बंद करिए और अभी हम ये शॉर्ट एक्टिविटी करेंगे भी, तो जब आप बैठेंगे तो आप देखेंगे कि आपका माइंड कितना ज्यादा सोच रहा है, आपके पास इतने थॉट्स आ रहे हैं और कितना कितना रेस्टलेस है। तो वो टेमेबल नहीं है, उसको पकड़ में लाना एक वाइल्ड हॉर्स को पकड़ में लाने जैसी बात होती है। एंड इसी वजह से हमें इतनी सारी प्रैक्टिसेस करनी पड़ती हैं। जो सबसे पहले शुरुआत होती है, हम फोकस और कंसंट्रेशन से जाते हैं और फिर हम उसके आगे बढ़ते हैं, तो कहीं हम पहुंचते होंगे, कभी हम पहुंचते होंगे ध्यान पे, मेडिटेशन पे। तो ये तो है हमारे माइंड के बारे में आप थोड़ा समझ सकते हैं कि हाउ द माइंड वर्क्स. The mind is super unstable, but then it is actually a very loyal servant if we are able to tame it, and that is exactly what the aim of yoga is. तो योगा का एम ही ये है कि हम मेंटल एक्टिविटी को रोक सके, उसे कम कर सके. चित्त वृत्ति निरोध है ना, तो अगर हम उसको कम कर सके, हम उसको रोक सके, यही है जो योग का एम. उस वजह से यूनियन जो है, ट्रूथ हम देख पाएंगे, हम यूनियन देख पाएंगे, वी विल बी फ्री, सच्चित आनंद हो. इसी को पाने के लिए हम माइंड को जो है साइलेंस में रखते हैं, साइलेंट करते हैं, उसे स्लो डाउन करते हैं. और यही हमारा पूरा एम रहता है पूरा योग में थ्रू आउट. सो माइंड इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद body. Mind is also associated with breath, and mind is also associated with senses. What do I mean by that? जो आपका शरीर है, जो आपका माइंड है, वो आपके शरीर से भी जुड़ा हुआ है. So your mind associates and attaches with the body. Everything that happens with the body, the mind attaches with it. It identifies with it. तो आपकी बॉडी में हमारे पास में जो भी हो रहा है, कोई भी सेंसेशन भी है, वो भी हमारी बॉडी का जो भी है, वो उससे भी हम माइंड अटैच हो जाता है. हमारा जो ब्रेथ है वो किस तरीके से चल रहा है, वो हमारे मेंटल स्टेट को दिखा सकती है. इट कैन एक्चुअली शो एंड डिपिक्ट एंड इवन कंट्रोल योर माइंड. माइंड कैन कंट्रोल द ब्रेथ कैन कंट्रोल द माइंड. इट हैज दैट सिनर्जिस्टिक एंड कनेक्टिव इफेक्ट. तो इसीलिए हम योग में ब्रेथ को भी कंट्रोल करते हैं, सो वी कैन कंट्रोल द माइंड. एंड जो सेंसेस हैं वो तो ऑब्वियसली दे आर द गेटवेज टू इंफॉर्मेशन, टू आवर बॉडी, टू आवर माइंड, एंड इट इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद द एक्टिविटी ऑफ द माइंड, व्हिच इज व्हाई बी इट प्रत्याहारा या फिर हमारे जो योग में है, इट इज टोल्ड दैट वी गो इन. जब हम अंदर जाते हैं, हम अपने सेंसेस को कंट्रोल करते हैं, क्लोज करते हैं. दिस इज हाउ वी कैन आल्सो कंट्रोल एंड डिक्रीज द मेंटल एक्टिविटी. एंड दिस इज आल्सो व्हाट इज इम्पोर्टेंट when we talk about yoga. So when we talk about mind, another thing which is very important for all of us to understand is to be able to see mental activity is that जो आपका माइंड होता है वो जनरली उसका एक्शन जो है, उसका एक्सप्रेशन जो है विल कम थ्रू फॉर्म्स, वर्ड्स, शेप्स, साइजेस एंड एसोसिएशंस. सो और यू कैन से पिक्चर्स फॉर दैट मैटर और मूवी. तो आप देख पाएंगे कि जब भी हमें कोई भी मेंटल एक्टिविटी देखनी है या फिर उसे एक्सप्रेस करना है, तो हम इन्हीं चीज़ों में कर पाते हैं. शेप के फॉर्म में, वर्ड के फॉर्म में, साइज के फॉर्म में, या कोई एसोसिएशन होता है कि यहाँ से हमने उसको जोड़ दिया, उसने हमने उसको जोड़ दिया. ऐसे कोई एक पिक्चर सी बनती जाती है, एक मूवी सी बनती जाती है. तो ये सब जो है वो मेंटल एक्टिविटी शो करता है. जनरली हमारा माइंड इसी तरीके से वर्क करता है, कुछ इसमें अलग नहीं है. तो यही इसी तरीके से हमारा माइंड वर्क करता है. और अगर ये है तो इसका मतलब हम समझ सकते हैं कि हमारा माइंड जो है एक्टिव है, उसकी जो एक्टिविटी है वो इंक्रीज है. सो टू बी एबल टू अंडरस्टैंड द बेसिक एक्टिविटी ऑफ द माइंड, we know that it works through words, it works through expression, it works through association, forms, sizes, and this is how we can understand that the mind is active and we still have mental activity that is there and probably uncontrollable. So this is little bit about our mind, about our brain, and I think this is very important for us to understand, because अगर हम बेसिक समझ पाते हैं कि हमारा माइंड ऐसे वर्क करता है, अगर हम इस बात की अवेयरनेस रख पाते हैं, तभी हम इसमें कोई चेंजेस ला पाएंगे.
right? I definitely feel so, and this is why I thought that this is something that I should be telling you. And जब हम इन सब की बात करते हैं तो ये बात बताना भी मेरे लिए बहुत जरूरी है that mind has thought, and thought is a part or is itself mind. None of this is separate. Actually, mind is only thought and thought is only mind. And this is frequency. It is a wavelength. Whatever we are thinking, जिस भी तरीके से हम सोचते हैं, जो भी हम सोच रहे हैं, वो मैनिफेस्ट होता है. आजकल हम इस कॉन्सेप्ट को भी जानते हैं, राइट? जो भी हम सोचते हैं वो इसीलिए हो रहा है बिकॉज दैट इज अ फ्रीक्वेंसी, दैट इज अ वेवलेंथ दैट वी आर emitting, and the moment we do that, it is something like a signal that we are giving that it will happen. So it is very important for us to understand, to know whatever we are thinking. We should be aware of what we are thinking all the time. If it is possible, you should change the conversation. We should change the statements through positive affirmations, through positive thinking. Don't deny what you are thinking. I'm not saying अगर आपके पास कोई नेगेटिव फीलिंग है, कोई नेगेटिव थॉट है तो उसको रोकना है, नहीं. आप उसको देखते हैं कि ऐसा कुछ हो रहा है, पर उसके बाद अब नेक्स्ट जो लाइन है उसको आप पॉजिटिवली पुट कर सकते हो, सो दैट अब जो नेक्स्ट चीज होगी हम उसको पॉजिटिवली एक्सपीरियंस कर सकें. is what I'm trying to say, and this is what you can do as well. This is very 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 important. जितनी जल्दी आप ये बात समझ जाएं, जितनी जल्दी आप ये बात अप्लाई कर सके अपने लाइफ में, faster results you will see. You will see your life change the moment you understand the power of thinking, the power of thought, because thought is one of those frequencies, those energy forms, I will say, that can actually change your life faster if you're able to put in awareness in it. You can choose what you want. You will see actually life happening like that. What you believe in is what happens. That is how it is. आप जो बिलीव करते हो इंटरनली स्ट्रांगली, आप जिस चीज को बहुत अंदर से मानते हो, वही चीज आपके साथ हो रही है, वो बार बार होती रहेगी जब तक आप उसको चेंज नहीं करते हैं. तो ये बहुत बेसिक चीजें हैं. हाउ आवर माइंड वर्क्स, हाउ आवर थॉट इज, व्हाट ऑल गोज इन इट, एंड इसी के आगे अब हम बिल्ड करेंगे, अब हम समझेंगे. सो जब आप ये सब समझ पाएंगे तो आप ये भी देखेंगे कि आपकी मेंटल एक्टिविटी कितनी ज्यादा है, राइट? सो व्हाई मेडिटेट? What is the need of focus? आपका जो लाइफ चल रहा है वैसे आप चला भी तो सकते हैं, क्या ही फर्क पड़ता है, राइट? But then let me ask you something. Do you want to be happy? Do you want to be at peace? Do you want कि आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें आपको एक satisfaction मिले, या फिर आप उसे अच्छे से करें? तो अगर आपका इन सब में से किसी का भी आंसर yes था, अगर आप ये सच में चाहते हैं, तो honestly it is about controlling your mind. You have to control your mind. Because it is because of the fast activity of your brain. जो हमारा brain इतना ज़्यादा उछल कूद करता रहता है, it is never in the present. It is always in the past or in the future. Past or in the future. But the moment it is in the present, it is focused, it is absolutely involved. It is absolutely where it is. You will see in time, you will feel more productive. Your activity is going to be very good. You will feel stronger, healthier, and way more peaceful. You will be happier. Now, all of these things are very, very human, as in this is something that every human wants to have, which is why I feel meditation, concentration is something that everyone should do anyways, irrespective of whether you want to go ahead in your spiritual journey or not. Meditation will help you better your work status. It will help you be happier. हम पैसे को टूल मानते हैं, बहुत सारे लोग पैसों को टूल मानते हैं खुशी का. आई वुड से M for meditation instead of M for money. Try meditation, things will change for you. So meditation in the sense, I think meditation को हम पहले concentration ही समझ लेते हैं, because meditation एक बहुत आगे की स्टेज है. हम सबसे पहले फोकस करना ही सीख सकते हैं, धारणा ही कर सकते हैं, कॉन्सेंट्रेट ही कर सकते हैं, उसी के आगे जाके हमारा ध्यान लगेगा. तो उसकी स्टेजेस वो यही होती हैं, हम इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं. तो अगर अपने काम में जो है इम्प्रूवमेंट चाहिए, अगर हमें खुश होना है, अगर हमें स्पिरिचुअली भी आगे बढ़ना है, अगर हमें सच जानना है, अगर हमें लिबरेशन चाहिए, अगर हमें फ्रीडम चाहिए, अगर हमें सच्चित आनंद, अगर अपना ट्रू स्टेट जानना है, अगर हमें कुछ भी आंसर्स चाहिए, वेल सारी चीजों का जवाब
कंसंट्रेशन धारणा से ही शुरू होगा, समाधि और ध्यान पर ही खत्म होगा. I will highly recommend you to do this if you are on this path, if there is anything of this that you want to do. This is something I will highly recommend. So to understand all of this, I would say हमें ये जानना जरूरी है कि what is concentration. तो जो concentration है, focus है, it talks about the fact that you have to keep one thought for a prolonged time. तो कोई भी हमने एक thought पकड़ा, उसको हमने ज्यादा से ज्यादा देर तक के लिए उसी thought पे रह जाना है, इस चीज को हम focus कहते हैं, इस चीज को हम concentration कहते हैं, इस चीज को हम धारणा कहते हैं. तो जब हम इस चीज की बात कर रहे हैं कि we have this one thought, whichever thought we are holding on to, and we want to keep it for a longer time. So the whole practice when we talk about concentration or dharana is that first we calm. So first of all, we slow down our thoughts. Then after slowing down the thoughts, we will come down to choosing just one thought, and then we will try to prolong holding the thought. Only when all of this process is done do we go into dhyan, do we go into meditation. तो अगर हमें कंसंट्रेशन की बात करनी है, धारणा की बात करनी है, तो सबसे पहले तो जो हमारे इतने ज्यादा तेज थॉट्स चल रहे हैं, हम उसको स्लो डाउन करके हम पहले उसको धीरे करके एक थॉट पे लाएंगे. और फिर जब हम एक थॉट पे ला पाते हैं, फिर उसको हम एक ही थॉट को हम कितनी देर तक होल्ड कर पाते हैं, वो बात होती है. और जब हम ये कर पाते हैं, तब हम कहीं जाके ध्यान में लग पाते हैं, तब हम कहीं जाके मेडिटेशन में लग पाते हैं. दिस इज व्हाट धारणा इज. दिस इज हाउ वी गो इनटू ध्यान फ्रॉम धारणा, which is very important for all of us to understand that this is where we all start. So if you want to be productive, if you want to be happy, if you want to concentrate better, if you want your life to be more efficient, if you want to be present, if you want to be calmer, if you want to be peaceful, if you want to enjoy life more, if you want to get more through less, this is the way out. So there are 5 states of mind, 5 stages when a mind goes through, a person goes through when they are trying to concentrate better. First is mood. तो जो mood state होती है, this is our traditional term, mood. So in that the mind has a dull state. It is not ready to work. It is absolutely distracted. It is absolutely lethargic, it is unhappy and unsatisfied. Dull state. Second is kshipt या फिर scattered state. So in this state, your mind is basically very scattered. It's more of an active state, but very scattered and very active. So ये जो आपका क्षिप्त होता है, scattered होता है, इसमें आपका दिमाग तो बहुत active रहता है, rather relatively active रहता है, but again बहुत scattered होता है, बहुत unhappy होता है. और जो मूड होता है, डल स्टेट होता है, उसमें बहुत ही लो होता है, लो थॉट्स भी आते हैं, हाउएवर उसमें भी आपकी एक्टिविटी रहती ही है. तो ये एक्टिविटी तब तक रहती है जब तक आप एकाग्रता पे नहीं पहुंच जाते, जो हमारा 4th स्टेट है. तो हमारा 3rd स्टेट होता है विक्षिप्त, जब अब हम स्कैटर्ड से अब हम slow down कर पा रहे हैं. Now we are able to focus better. Now we are more peaceful, and now the mental activity has decreased. So this is the 3rd stage where we talk about the mind being focused onto maybe one thought, or at least lessening down. Then the 4th stage, which is ekagrata, which is actually that we talk about being focused, or dharana or concentration is where it comes into play, is where we find happiness, or the brain is more present, we are more present, and we are more involved. Here the activity also gets better, your efficiency gets better, and that is why this is the 4th stage. After this, the 5th stage is that of nirodh. This is the time of bliss. This is the state of freedom. This is the place where your mental activity goes almost to zero, या फिर जो है आपका जो फोकस होता है, जो आपका ध्यान, क्योंकि यहाँ से हम ध्यान में भी जा सकते हैं. तो ये हमारा अब ध्यान वाला स्टेट हो गया. ये अब हमारी समाधि वाली अभी आगे की स्टेट्स हो जाती हैं, एकाग्रता और निरोध. तो ये जो स्टेट्स होती हैं, इसमें आपका जो माइंड है और आप होते हैं वो फ्री हो जाते हैं. अब आप में बहुत एक अलग स्थिरता आ जाती है, एंड यू आर वेरी काम ऑल्सो.
So here these are advanced states of meditation or samadhi, and here your brain and you are very much calmer and way more like you can control your mind a lot more. So these are higher states. So what is important for all of us to understand is that of course आप ये सब practice कर सकते हैं, of course आप ये सब समझ सकते हैं, पर इसको थोड़ा सा practice करना जरूरी है, which is why we will right now do एक छोटा सा हम exercise करेंगे to understand all of this. So before going ahead, I will also tell you some tips, something that you can do on a daily basis so that you can practice focusing and concentration more. जैसे आप छोटी छोटी एक्टिविटी कर रहे हैं उसी में आप कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं. सो देयर इज दिस थिंग कॉल्ड प्रोक्रेस्टिनेशन, राइट. अगर आप अपना काम जो है टाल रहे हैं कि अभी नहीं हम बाद में करेंगे, तो ये भी जो चीज है ये वही माइंड करता है जब हमारा माइंड स्टेबल नहीं होता है. तो अगर आपको इससे भी छुटकारा चाहिए, इफ यू वांट टू गेट फ्री ऑफ दिस एंड यू वांट टू बी मोर फोकस्ड एंड हैव बेटर कंसंट्रेशन, few tips that I will give you is that first, always complete the task that you have at hand. Complete that and then only go to the next. Second, whether you're doing something that is agreeable or disagreeable, whether you like it or not, know this as a matter of fact that everything that you start which is disagreeable, you don't like it. In the beginning, you will probably not like it, but later you will start liking it, and so you should stick to the end of it. तो बिगिनिंग में आपको कोई चीज शायद बिल्कुल पसंद ना आए, आपको लगेगा कि ये आपको पसंद नहीं है, पर अगर आप उसको आखिरी तक देखेंगे तो वो जो पसंद नहीं है काम, उसको भी आखिरी तक करने में आपको वो अच्छा ही लगेगा. इसके अलावा यू शुड ट्राई टू हैव डिसिप्लिन, यू शुड बी ऑन टाइम एंड बी कमिटेड टू व्हाट यू हैव टू डू टुडे एंड नाउ. सो फॉर एग्जांपल, यू हैव डिसाइडेड, यू हैव रिटन अ शेड्यूल दैट यू वांट टू डू दिस एंड दैट, एंड मे बी इफ यू आर नॉट डूइंग इट, it is important that you stick to your word and be committed to what you have to do. Make sure you do it now. So all of these things will actually help you focus and control your mind better, and that is why these are very important practices. So इसके अलावा अगर आपको कभी भी लगे कि आप बहुत डिस्ट्रैक्टेड हैं और आपको लगता है कि नहीं अब हम ये नहीं अब हम वो करेंगे, तो उसके लिए जरूरी है कि आपने जो भी सोचा है आपको कमिटेड रहना चाहिए एंड आपको सबसे पहले वो खत्म करना चाहिए और आपको वो उसी समय करना चाहिए. तो ये सारी जो चीजें हैं, इससे आपका जो है मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ सकता है और आप इन्हें फॉलो कर सकते हैं. और आपके पास कुछ भी काम है, आप सबसे पहले वो खत्म करेंगे और फिर ही आप किसी और चीज पे जाएंगे. तो इन सारी चीजों को आप और प्रैक्टिस कर सकते हैं एंड यू विल बी एबल टू सी दैट यू हैव बेटर कंट्रोल, यू हैव बेटर फोकस एंड बेटर कंसंट्रेशन. और इससे आपकी जो धारणा है, आप अपने ही माइंड को कंट्रोल कर पाएंगे. तो आप देखेंगे कि एक्टिविटी जो है वो उससे अब बेटर हो पा रही है. जब हम फोकस और बेटर कर पाते हैं तो हम धारणा से ध्यान पे जा पाते हैं. नाउ फॉर ध्यान there are multiple things that one has to take note of, and I will be giving you these important pointers that you have to make sure that you follow if you want to meditate, if you want to do meditation. अगर आपको ध्यान में जाना है, धारणा से जाना है, तो आपको ये चीजें फॉलो करनी चाहिए. What are those? You should maintain consistency. There should be habit. First point is that. Second is you should know the place that you're sitting in. So this place that you do sit every day, make sure that this habit is to sit in this place only every time. Third, your sitting posture. Your sitting posture should always be erect. Your head, neck and your back should always be in one straight line. You will also see when you do this, your meditation, your focus increases. The opposite also is true. If you do not sit straight and all, your concentration may not be good, your meditation may not be good. So your posture also matters. Make sure that your posture is always comfortable and you don't move in these postures. The time also matters. If you try to meditate every day in the same time, then your body is able to make a habit. और ये जो टाइम होता है ब्रह्म मुहूर्त ऑब्वियसली इज द बेस्ट, बट ये टाइम जो होता है उससे आपका माइंड और ज्यादा फोकस्ड एंड और ज्यादा कंट्रोल हो जाता है. सो मैंने जो भी डिस्कस किया, फॉर एग्जांपल आपका समय मैटर करता है. आपको जो समय है
वो उस समय को भी आपको रेगुलर करना होगा. इट शुड बी अ टाइम दैट यू डू एवरी डे. जो प्रैक्टिस है वो आपकी एक ही समय पे होनी चाहिए. आपको उसी चीज को प्रैक्टिस करना चाहिए. ऑब्वियसली समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट इज हैबिट. हैबिट बिल्डिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. आपको जो भी आपको हैबिट बनानी है, जो भी आप समय का हैबिट बना रहे हैं, जिस भी जगह का हैबिट बना रहे हैं, उसकी कंसिस्टेंसी रखनी जरूरी है. उसको बार बार करना जरूरी है. उसका प्रैक्टिस करना जरूरी है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. फिर आप किस जगह पे बैठे हैं ये भी जानना जरूरी है. आप जहां भी बैठे हैं उसी जगह पे आपको हर दिन बैठना चाहिए. फिक्स टाइम पे बैठना चाहिए. अगर आप ब्रह्म मुहूर्त पे कर सकते हो तो ये बेस्ट है. तो इन चीजों का ध्यान रखते हुए ये भी इम्पोर्टेंट है कि आप कैसे बैठे. तो आपका जो पीठ, सर और गला है वो सब एकदम सीधी लाइन में होना चाहिए, वरना आपकी जो ध्यान है या आपका धारणा है वो हो सकता है अच्छा ना हो. एंड इसका ऑपोजिट भी हो सकता है कि अगर आपकी धारणा और ध्यान अच्छी नहीं है तो भी होता है कि आप ऐसे क्राउच करें, आप सीधा ना बैठे हो. इसके बाद इट इज इम्पोर्टेंट दैट यू लुक एट योर ब्रेथ. सो योर ब्रेथ इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज द बेस्ट एंड द बिगेस्ट टूल दैट वी हैव. तो आप शुरुआत अपनी ब्रेथ से कर सकते हैं. टू फोकस ऑन योर ब्रेथ. एंड नाउ वी विल ट्राई टू डू ऑल ऑफ दीज थिंग्स. अभी मैं आपको जो भी बता रही हूँ हम इसको एक बार प्रैक्टिस करेंगे जल्दी से बिफोर वी विल गो अहेड इन अदर थिंग्स. सो या ब्रेथ. तो हम ब्रेथ से चालू कर सकते हैं. ब्रेथ कैन बी द फर्स्ट टूल दैट वी टेक. यू कैन कीप ब्रीदिंग एंड कीप योर फोकस ऑन द ब्रेथ. There are multiple other ways to meditate. There are multiple other ways to focus or practice concentration, and you can watch my any other video. There's so many other videos that that I have shot for different type of meditation, easiest type of meditation, and these are the true yogic methods of meditation. Please understand what we are being taught and what we are being sold out in the market in the name of meditation may not be true meditation. It is important for you to understand what true meditation is. और आपके लिए जानना बहुत जरूरी है कि जब आप ध्यान की बात करते हैं, पहली बात तो ध्यान से पहले आप ध्यान नहीं कर रहे होते, आप फोकस ही कर रहे होते हैं. और आपके लिए जानना जरूरी है कि मेडिटेशन, कंसंट्रेशन, ध्यान या धारणा में डिफरेंस क्या है. और उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आपके पास में आजकल जो भी चीज आपके सामने आ रही है मेडिटेशन के नाम पे, क्या वो सच में मेडिटेशन है. तो इन सब चीजों को जानने के लिए ही आज हम ये सारी बातें डिस्कस कर रहे हैं. तो ये सब आपके लिए बहुत जरूरी है जानना और उसी वजह से ये सारी बातें हो रही हैं. तो मेडिटेशन के लिए आप किसी भी चीज पे फोकस करेंगे तो हम अपने माइंड को जो है स्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं. तो अब हम धारणा की बात कर रहे हैं. तो अब आप ब्रेथ चूज कर सकते हैं या कोई भी एक्सटर्नल या इंटरनल पॉइंट. जैसे हमने शांभवी मुद्रा में हम मिडिल जो है आईब्राउ के बीच में लेते हैं. नासिकाग्र मुद्रा में हम नोज की टिप पे लेते हैं. हमारे बहुत और जो इंडियन फॉर्म्स एंड बहुत ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ मेडिटेशन या ध्यान है उसमें हम ब्रेथ और नॉस्ट्रल्स पे ही ध्यान देते हैं. बहुत टाइप की मेडिटेशन होती है. फिर आप अपने हार्ट सेंटर पे भी मेडिटेट कर सकते हैं. उस इंटरनल पॉइंट को भी ले सकते हैं. जो त्राटक मेडिटेशन होती है उसमें हम फ्लेम, आउटसाइड फ्लेम पर ध्यान देते हैं. वो एक्सटर्नल पॉइंट है. और इसी तरीके से आप एक्सटर्नली भी किसी पॉइंट पर फोकस कर सकते हैं, कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं. सो ऑल ऑफ दीज आर फॉर्म्स ऑफ मेडिटेशन, बट आई विल नॉट वांट टू यूज दिस वर्ड बिकॉज मेडिटेशन इज ओनली समथिंग दैट हैपेंस लेटर. इट विल हैपन टू यू वंस यू आर इन धारणा. अगर आप कॉन्सेंट्रेशन अच्छी कर पा रहे हैं तो आप मेडिटेशन में चले ही जाएंगे. सो या दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो अगर आपको धारणा करनी है, अगर आपको फोकस करना है तो ये सब आपके लिए जानना इंपॉर्टेंट है. ऑल्सो जब आप फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं तो ऐसा होगा कि आपका दिमाग बहुत सारी जगह जाएगा. It will be very fast. It will try to go to multiple places, but it is important for you to know and understand that that is natural. So you have to let it happen and let it come to a point where it is able to rest. तो पहले तो आपका दिमाग बहुत सारी जगह जाएगा, ऐसे घूमेगा और फिर एक टाइम के बाद वो शांत हो जाएगा. वो वापस अपनी उस शून्यता पे, उस एक चीज पे आ जाएगा. एंड उसी कारण आपको उस चीज की प्रैक्टिस बना के रखनी है. आप देखेंगे इन टाइम कैसे ये
पूरा बहुत ज्यादा भागता है, फिर एक थॉट होगा, फिर एकदम शांत हो जाएगा और फिर धीरे धीरे हम धारणा से ध्यान, ध्यान से समाधि में जा सकते हैं. So you will see that the whole process in itself will show you that the activity of the mind is so fast and so much, and in time you will see that it calms down to one thought, from lesser thoughts to one thought, then to from one thought to no thought if possible, from meditation, from concentration to meditation, and from meditation to samadhi and turiya is what we try to achieve, and this is how you can do it too. So this is very basic about concentration and meditation. I will want you to practice a few minutes with me. हम फोकस ही कर रहे हैं, हम मेडिटेशन तो नहीं करेंगे, हम धारणा ही कर रहे हैं. सो यू कैन सिट इन अ मेडिटेटिव पोज, एनीथिंग दैट इज कंफर्टेबल टू यू. आप बैठ सकते हैं उसमें, क्लोजिंग योर आईज. Breathing in deeply. And exhale. While we are doing this, keeping your body erect with your neck, back and head straight all in one line, making sure that it is straight, sitting in a very, very comfortable position, and make sure that you do not move your body. So from here till the end, until I tell you, you will not move your body and you will keep it still. You can keep your hand in Chin Mudra, Gyan Mudra, Bhairav Mudra, any mudra that you want. Also, whatever is easy. And as you breathe in, focus at the nose tip or the nostril. And with your exhalation, focus at the nose tip or the nostrils. You can concentrate at the movement of the breath. You can think about temperature, the sensation, or which nostril is active and which is not. तो आप देख सकते हैं, अब आप अपने नाक की जो नॉस्ट्रिल है, जो छल्ले हैं, उस पर ध्यान देंगे कि कैसे हवा अंदर जाती है, वहां से निकलती है, और क्या क्या तापमान रहता है, टेम्परेचर क्या रहता है, कौन सी आपकी नॉस्ट्रिल एक्टिव है और कौन सी नहीं. अब जब हमने अनुलोम विलोम समझा है तो अपने को पता है कि कभी एक नॉस्ट्रिल एक्टिव हो सकती है तो कभी दूसरी. तो आप इतनी ध्यान से देखेंगे कि आपको ये पता चल सकता है कि आपका कौन सा नॉस्ट्रिल एक्टिव है और कौन सा नहीं. एंड उस तरीके से आप ब्रेथ से शुरू कर सकते हैं. You can also choose other focal points. You can choose a focal point in between the eyebrows and also direct your eyes at the middle of the forehead or the eyebrow. Now you can also choose any other focus point. You can also choose your heart center. You can choose your eyebrow center. You can also choose the tip of the nose, or you can simply keep looking at the breath. आप किसी भी जगह को चूज कर सकते हैं मेडिटेशन फोकस के लिए, धारणा के लिए. वरना तो आप हार्ट सेंटर, छाती के सेंटर में उससे फोकस कर सकते हैं, या फिर अब आईब्रो के बीच में जो हमारे सर में होता है उसमें भी फोकस कर सकते हैं, माथे पे के बीच में फोकस कर सकते हैं, या फिर आप नाक के टिप जहाँ से आपकी हवा जा रही है, आ रही है, आप उसको भी नोटिस कर सकते हैं. या फिर आप इसे नोटिस कर सकते हैं कि कैसे जो भी हवा आ रही है, जा रही है, कैसे नाक की टिप
नाक से जा रही है तो आप उस पर ध्यान दे सकते हैं। अब आप अपना ध्यान अपना धारणा बनाए रखेंगे। ऐसे ही फॉलो करते हुए आप इसी तरीके से अपना धारणा का ध्यान बनाए रखेंगे। You will see that your mind wanders to many thoughts, many places. Whenever it happens, keep pushing and keep pulling it back to your heart center, your eyebrow center, to your breath, the tip of the nose or whatever that is. जितनी बार आपका दिमाग घूमेगा, बहुत तेज घूमेगा और आप भूल जाएंगे कि आप सांस ले रहे हैं, तब आप सांस पे आएंगे। या आप हार्ट सेंटर पे फोकस कर सकते हैं या आईब्रो सेंटर पे फोकस कर सकते हैं। So like this, you can keep practicing and you will see the more you practice, the better it gets. You can also rub your hands now and open your eyes if you want. So this was a very short demonstration. Obviously हमारे पास meditation की और videos हैं and आप उसे भी check कर सकते हैं अगर आपको उसे follow करना है, and you can see for yourself how it will help you. So you can try all those things and you can then practice with us also even more. अभी ये छोटा सा एक डेमो सा था, एक एक्सपेरिमेंट सा आपके साथ में जो आप कर पाए होंगे कि कैसे आप देखे होंगे खुद ही के लिए कि माइंड कितना एक्टिव है और माइंड कैसे चलता है, राइट। तो उसी के लिए हमने ये छोटा सा जो है किया है, एंड इसके अलावा तो आप मेडिटेशन और धारणा प्रैक्टिस कर ही सकते हैं। सो लेट्स ऑल्सो ट्राई टू नाउ अंडरस्टैंड द ऑब्स्टिकल्स व्हेन वी ट्राई टू मेडिटेट, या फिर अगर हमारी मेडिटेशन प्रैक्टिस है तो हम क्या क्या चैलेंजेस, क्या क्या ऑब्स्टिकल्स हम फेस कर सकते हैं। So let's understand the obstacles while we are on this path of dharana, dhyan and so on. So obviously जब भी हम माइंड को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे होते हैं तो माइंड रिवोल्ट करता है, इवन फिजिकल बॉडी रिवोल्ट करती है। इन अ वे यू विल सी थिंग्स, आपको एक रिएक्शन दिखेगा माइंड का एंड डिफरेंट लेवल्स पे, हाउ देयर विल बी रेजिस्टेंसेस. So your body, your mind will basically show you things. There will be actions, and that I will discuss now, that will basically stop or become an obstacle or a challenge for you to continue on this journey or this practice of meditation and concentration. So I just wanted to list down a few and I will explain these also so that you will be able to understand. When they arise for you, you will understand that this is also something that will pass and you can actually still continue your practice. हर एक चीज का आंसर है more practice. So every time any of these challenges come up, you have to make sure that you do not leave your practice and keep going ahead. So आप देखेंगे कि whenever आप ध्यान या धारणा में बैठ रहे हैं तो आपको नींद आएगी, आप लेजी हो जाएंगे, आपका जो फिजिकल बॉडी है वो भी बहुत टायर्ड फील करेगा और आपका मन नहीं करेगा, एंड आपका जो मेंटल स्टेट है वो भी बहुत डल रहेगा. दिस इज वन ऑफ द फीचर्स जब आप
जब भी इस बात पे होते हैं, जब आप फोकस करने की कोशिश करते हैं, उसको प्रैक्टिस में लाने की कोशिश कर रहे होते हैं, मेडिटेशन या ध्यान में जा रहे होते हैं, तो ऐसे होने के बहुत चांसेस हैं। एंड इसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो आपकी जो हेल्थ है और आपकी डाइट है, ये भी मैटर कर सकती है। जिस तरीके से आपका डाइट एक्चुअली बुरा जो है, अगर आपका हेल्थ और डाइट बुरा है तो आपकी प्रैक्टिस को इफेक्ट कर सकता है। इसी के साथ में आप जो है अपना जो प्रैक्टिस है बीच में छोड़ने की भी देयर आर चांसेस कि आप ऐसे छोड़ सकते हैं अपनी प्रैक्टिस। जो आपका एक रूटीन है, जो हैबिट है, अगर आप वो कंसिस्टेंसी नहीं बिल्ड कर पाते तो वो भी चांसेस है कि आप इसी तरीके से बीच में छोड़ दें, तो उस तरीके से भी हो सकता है। एंड ऑब्वियसली अगर हमारी बॉडी और अगर हमारा माइंड स्टेबल नहीं है तो और एजिटेशन हो सकता है और ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस आ सकते हैं एंड यू मे लीव इंटरेस्ट, आपका इंटरेस्ट जा सकता है फ्रॉम कंटिन्यूइंग टू बी ऑन दिस पाथ और डूइंग दिस प्रैक्टिस. So all of these, for example, while you're trying to meditate, maybe while you're trying to sit for concentration practices and all of this, you may not feel like doing it. Your practice may not be consistent, and the fact that you leave the practice in the middle for whatever reasons, you can have multiple reasons, all of those are counted in this. Also, the fact that you feel sleepy or lazy or your mind is not cooperative, and including all of this, the mind is even more distracted. All of this also includes a physical challenge that you can face. Other than that, your diet, your health is also one of the very important factors which can cause a challenge in your practice. Unrequired conversations or unnecessary words or conversation can also be a huge challenge in this path, and that could actually become a very big obstacle because the more you use words, the more you talk. Instead, actually mourn or silence that should be done for every day for a few hours would be recommended instead of actually talking. And a wise person knows what to talk, and the other can be even more challenging. So that is also a big challenge. Other than that, whatever happens in your daily life, your simple life that is going, and complications there can also affect your practices. By this I mean there can be challenges that you may want to think about, and how you act or react in those challenges of life will also affect how you are in the practice. तो आपकी जो नॉर्मल लाइफ में जो भी हो रहा है उसमें भी आप कैसे रहते हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे बिहेव करते हैं, वो भी आपकी प्रैक्टिस का एक चैलेंज, एक ऑब्स्टिकल बन सकता है. उसी तरीके से मौन रखना एक ऐसी चीज है जो हमेशा प्रोपोगेट करी है, वो हमेशा इनकरेज करी है. और इसी तरीके से कोई भी ऐसी कॉन्वर्जेशन है जो यूजलेस है, जिसका कोई तुक नहीं बनता है, और वो और वर्ड्स डाल रही है और मेंटल एक्टिविटी इंक्रीज कर रही है, तो वो चीज़ भी एक ऑब्स्टिकल बन सकती है. एंड विच इज़ वाई दीज थिंग्स जो है, इन चीज़ों को आपको देखना ज़रूरी है अगर इनमें से कोई भी आप चैलेंज फेस कर रहे हैं. इसके अलावा जो आपके मेंटल ऑब्स्टिकल्स हैं वो बहुत सारे हो सकते हैं. जो आपके मेंटल ऑब्स्टिकल्स हैं वो जनरली एज इमोशंस की तरह आ सकते हैं और अलग अलग डिस्ट्रैक्शन की तरह आ सकते हैं. जो भी आपके इमोशन ड्यूरिंग मान लीजिए मेडिटेशन या कंसंट्रेशन से आपकी जो भी चीज़ें उखड़ के आ रही हैं और आपकी लाइफ में आसपास आपको देखने को मिलेंगी, उस सब से कुछ भी रिलेटेड आपकी जो है एक बाधा बन सकती है. जैसे गुस्सा, तो जैसे हमारे जो कुछ स्पेसिफिक जो जिन्हें कहते हैं कि बुरी क्वालिटीज हैं जिनसे हमें मुक्त होना है, जैसे ग्रीड, लस्ट, एंगर, हेट्रेड, जेलसी, तो ये सारी जो चीजें हैं ये एक्चुअली आ सकती हैं. फियर, डाउट, ये सब जो आ सकती हैं चीजें, ये आपको दिख भी सकती है कि वो वहाँ पे हैं जब आप कर रहे हैं, आप ध्यान पे बैठे हैं, या फिर आप वैसे भी देखेंगे कि ये सब चीजें और बढ़ जाएंगी क्योंकि इनका निकलना, ये अब निकलने के लिए भी रेडी है.
पर इनसे अगर हम अटैच हो जाते हैं, अगर हम इन चीजों को देख नहीं पाते हैं कि ये आएगी और जाएगी, अगर हम वहीं पे रुक जाते हैं, तो फिर ये हमारे लिए अगेन बहुत बड़ा चैलेंज बन सकता है. सो द इमोशंस, फॉर एग्जाम्पल एंगर में इंक्रीज, एंड इफ we are not able to detach from it, if we are not aware of it, and if we become the emotion, if we think that we are experiencing it, we are the emotion, then that becomes a challenge. So emotions like anger, greed, fear, doubt, jealousy, all of these things can come up. Now, all of these things can be shown in different forms, and that will actually be a huge challenge how we face it. Depression is also one thing that actually comes up, and that may come up in a very beginner level. All of these things can only, and they are best dealt if one is able to keep practicing all of these meditative or all these concentration techniques. Also, talking to right people, having a satsang, and going maybe in nature, getting the right quality of sunlight and air also helps you a lot. तो अगर डिप्रेशन भी हिट होता है, बिकॉज डिप्रेशन भी इन सब चीज़ों में आ सकता है, तो इन सब चीज़ों के लिए निकलने के लिए आपकी साधना ही आपको और अच्छी करनी है, या फिर अगर आप सत्संग में रह सकते हैं, अगर आप सही स्पिरिचुअल लोगों की कंपनी में रह सकते हैं, तो वो बहुत हेल्प करेगा. इसके अलावा आपके पास सनलाइट का, रोशनी का कितना प्रभाव है, वो सब कितना है, आपको अच्छी हवा कितनी मिल रही है, ये सब चीजें भी बहुत मैटर करती हैं. ऑल ऑफ दीज थिंग्स जो है ये सब ऐड कर सकता है आपकी बेटर स्पिरिचुअल जर्नी पे, एंड दीज आर वेरी गुड पॉइंटर्स फॉर यू टू टेक केयर ऑफ. अदर देन दैट, देयर इज अ वेरी good discussion that goes about around chasticity or brahmacharya, and how do you control senses for the sensual pleasures. Now we can talk a lot about all of this, and this could be a very long topic, but the real reason why this is important, why you have to constrain or restrain your sensual pleasures or your senses, and this we can talk about in different headings of yama, niyama, or raja yoga, or yoga, and so many other topics that we can talk about. So all of these only talk about that because we are trying to channelize, and we are trying that the energy does not leak, and we can channelize all the energy so that it can reach the top. It can reach our highest chakras, and we can realize the self, right? And if in such cases we need the help for channelizing and conservation of energy, that is where brahmacharya or chastity comes in place, so that we can conserve the energy and it is not leaked or used in any other forms. तो अगर आप ब्रह्मचर्य, चैस्टिसिटी, इन सब की बात करें कि हम कैसे अपने सेंसुअल प्लेजर्स को, अपने सेंसेस को कंट्रोल कर सके, अपने जो भी एक्सपीरियंस है, प्लेजरेबल एक्सपीरियंसेस, हम उनको कैसे अंदर लाते हैं, तो इसी की वजह से हम ब्रह्मचर्य की बात करते हैं कि कैसे हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं, जिससे हम चैनल कर सकते हैं अपनी एनर्जी, सो दैट वो ऊपर जा सके और हमें एक्सपीरियंस हो सके ट्रूथ का. उस वजह से ऐसा किया जाता है, और इसी वजह से उसको प्रोपोगेट किया जाता है, इस वजह से उसको इनकरेज किया जाता है. Another very important level of obstacle that comes in the higher plane is that of the spiritual kinds, wherein spiritual challenges come in place. For example, there can be spiritual ego or any kind of religious hypocrisy. What does that mean? When you're on this path, you might want to say that you know better, or you might compare yourself with others and the level and so on and so forth. In such a case, when you're there, it's all about actually letting your ego go. You have to be humble throughout the process. You have to be a student throughout the process, and you have to keep learning. And in such cases, if you are embodying or you're having an ego of you knowing better, or the fact that you feel you're more religious, this can be a huge challenge. Other than that, other challenges that one can have at a higher level is that of siddhis or vision. Now, this is very common. A lot of people have, in fact, experiences also, and that I will talk about in the next section, which is there will be different visions a person gets, and different experiences are there.
Also, during the whole process, you might even get some siddhis or some powers and all of that. But if you get attached to any of this, if you think that this is what it is, then that is a huge mistake. That is where you get into trouble and you don't go ahead. You're not able to experience the truth or oneness. तो ये सब कुछ challenges हैं जब हमें कोई सिद्धि या कोई विजन, कोई ऐसी जो है अनुभूतियां होती हैं या कुछ एक्सपीरियंसेस होते हैं या कुछ दिखने लगता है, तो हम उससे अटैच हो जाते हैं और वो भी सबसे बड़ा चैलेंज हो सकता है। वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जहाँ पे मैक्सिमम लोग फंस जाते हैं और फिर आपको फिर से जन्म लेना होता है उसी जगह से आगे जाने के लिए। इसके अलावा जो स्पिरिचुअल ईगो है या रिलीजियस हिपोक्रेसी है कि हमें लगता है कि हम ज्यादा जानते हैं, हम किसी से बेहतर हैं, हम बड़े हो गए हैं, ये सब करके, ये सब भी बहुत बड़ी भूल है। इन सब में भी हम फंस जाएंगे तो फिर हम आगे नहीं बढ़ पाते और ये सबसे बड़ा जो है ऑब्स्टिकल बन सकता है। इसके अलावा कुछ ऐसी सटल ऑब्स्टिकल्स होते हैं जिससे भी निकलना बहुत जरूरी है। ऐसे सूक्ष्म ऑब्स्टिकल होता है, फॉर एग्जाम्पल स्तब्ध। तो एक स्तब्ध होता है, एक अव्यक्तम होता है, ये सारे डिफरेंट स्टेजेस हैं। फिर एक जगह होता है जहाँ पे आप न्यूट्रलिटी पे पहुंच जाते हैं, आपको लगता है कि आपका दिमाग बहुत शांत हो गया है और अब तो आपको कुछ नहीं करना। तो ये सारी एक फॉल्स स्टेट्स हैं। स्तब्ध में क्या होता है कि आप बहुत ही डल हो जाते हैं और अब वो माइंड एक्टिव नहीं रहता मेडिटेशन के लिए। यहीं पे जो अव्यक्तम होता है तो एक वॉइड होता है और आप बहुत लोनली फील हो सकता है और आपको लगता है कि आप आगे नहीं बढ़ पा रहे। ये भी बहुत बड़ा चैलेंज है। फिर आपको एक लोअर लेवल ऑफ समाधि का भी एक्सपीरियंस हो सकता है। वो ट्रू समाधि नहीं होगी पर वो समाधि जैसी लगेगी एंड आप वहां पे भी फंस सकते हैं। और ऐसी चीजों से निकलने के लिए राइट इंक्वायरी और ज्यादा जो है धारणा और ध्यान हेल्प कर सकता है। इन सब चीजों से निकलने के लिए हमें एक सत्संग की भी जरूरत पड़ सकती है, गुरु की भी जरूरत पड़ सकती है एंड हमारे जो प्रैक्टिसेस हैं उनको चलते रहने देना चाहिए। सो ऑल दीज डिफरेंट ऑब्स्टिकल्स ऑफ हैविंग द state of void or avyaktam stubbed state wherein your brain becomes very dull and is not active for meditation, or a space of lower samadhi where you might experience samadhi like states but they are not samadhi, or even states where you think that you are in a neutral space and that is all that you need. None of these will be a good idea to stop, but you go ahead with more practice, right teachings and satsang, and also having the right guru if there is in place. All of these things can actually help you go forward and go past the obstacles. Now, some of the experiences that a person, a yogi might have is that of some visions, some colors, or maybe some lights and even some sounds. They can also experience some information messages or something maybe in the body as vibration and all of that. All of the experiences that one has, that one might be chasing, it is important for you to know that all of this passes. Siddhis, visions, experiences, light, information, all of this passes. The state of mind also passes. It is important for you to keep going till the end. There will be a stage where you will know that is the end. Till then you have to keep doing it and you do not stop. तो जो भी एक्सपीरियंस होते हैं, जो भी इमेजेस आते हैं, आपको रोशनी दिख सकती है, कोई इमेज दिख सकता है, कोई इंफॉर्मेशन आ सकता है, कुछ साउंड सुनने में हो सकता है, आपको शरीर में कुछ लग सकता है, ये सब पास हो जाएगा। कोई भी अनुभूति कुछ भी है, सब कुछ चला जाएगा, पर आपको अपना करते रहना है। इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमारा फोकस बने रहे हमारी साधना पे और यही हमारा एक एम होना चाहिए। तो मैंने आपको बताने की कोशिश की है ओवरऑल कि आप कैसे मेडिटेशन कर सकते हैं, आप कैसे ध्यान धारणा को सही तरीके से कर सकते हैं, क्या चैलेंजेस आ सकते हैं और कैसे उससे हम निपट भी सकते हैं। सो आई होप दिस हेल्प्स अ लॉट। सो जस्ट टू कंक्लूड, यू कैन जस्ट क्लोज योर आईज फॉर अ मोमेंट एंड यू कैन इवन रिपीट आफ्टर मी फाइनल प्रेयर।
पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शांति शांति शांति। ओम बोलो स्वामी शिवानंद महाराज की जय। ओम बोलो स्वामी विष्णुदेवानंद महाराज की जय। Hari Om Tat Sat. Thank you so much for staying till the end of the video. I hope this helps a lot and I hope you can practice more of meditation in the right way. Also understand what is meditation and what is not. Thank you so much.